If we go down, then we go down together. They'll say you could be anything, we'll fight like we are brothers. If we go down, then we go down together. We'll make it out of anything, let's show them we are better. Let's show them we are better. We could do this forever. Playing in Roblox, defeating all the warlocks. You look so proud, standing there with a mask and a bayonet, making the bad guys run from our... Good afternoon 10th graders. I'm extremely sorry. मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और कुछ टाइम से क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ. उसका सिर्फ रीजन ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बना करके मैं अपलोड करूँ जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपके लर्निंग और आपकी प्रिपरेशन के बीच में कोई गैप ना आए. और एक चीज और है कि अभी मेरी शायद तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. तो सिमिलर ट्रायंगल की मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन मैं साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप साइमल्टेनियसली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख सके. थोड़ा सा पॉज होगा सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आपको फर्स्ट सेशन से लेकर के एंड तक कंप्लीट मिल जाएगा. शायद नेक्स्ट वीक मैं कुछ वीडियो इतनी फ्रीक्वेंटली अपलोड ना कर पाऊं सिमिलर ट्रायंगल्स की, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो आपके पास होंगी तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. और फिर जब तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो मैं बाकी बचा हुआ पोर्शन सिमिलर ट्रायंगल का रिज्यूम कर दूंगा. तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट पार्ट. उसमें कुछ 10 क्वेश्चन है, तो हम 4 से 5 क्वेश्चन आज करेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. ठीक है. और उसके बाद फिर अगर मुझे बेटर फील होता है तो मैं बाकी का जो चैप्टर है वो भी जल्दी से जल्द अपलोड करने का ट्राई करूंगा. लेकिन ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं अपलोड कर दूंगा और ईच एंड एवरी डे उसको बस शेड्यूल कर दूंगा, जिससे कि हर रोज आपके लिए वीडियो अपलोड होता रहे और आपको विजिबल होता रहे. ठीक है. तो आओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. और हम कुछ चीजें समझ चुके हैं इसके अंदर, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो है उन पर्टिकुलर थ्योरम्स का एप्लीकेशन. जस्ट रिवाइज करा देता हूं आपको मैं कि अगर एक ट्रायंगल है और एक लाइन ये कहां से आ गया अगर एक ट्रायंगल है और हम उसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एबीसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं DE जो कि पैरेलल है BC के, तो जिस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ये लाइन AD को डिवाइड करेगी, यानी कि AD is to DB will be equal to AE is to EC, यानी कि AD divided by DB will be equal to AE divided by EC. ये हमने पढ़ी है पहली चीज, जो कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, उसकी 2 कंडीशन होती हैं. अगर आपके पास ट्रायंगल है ABC एंड PQR, तो ये 2 ट्रायंगल कब सिमिलर कहलाएंगे, जब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B सॉरी नॉट एंगल B, माय मिस्टेक, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. यानी कि एक ट्रायंगल के एंगल्स दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल हैं, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स. इसी के साथ मैंने एक और बताया था कि ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन अगर आपको जाननी है तो सेकंड कंडीशन ये है कि जो पर्टिकुलर ट्रायंगल की साइड्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा. यानी कि AB is to PQ equal to BC is to QR, BC is to QR will be equal to CA is to RP. अगर इन 2 कंडीशन में से, यानी कि उनके सारे के सारे एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, या फिर साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे. तो ये हमने मेजर चीजें पढ़ी थी कि ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाते हैं, और दूसरी चीज कि अगर कोई भी लाइन एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है इन अ ट्रायंगल, तो वो जिस प्रोपोर्शन में फर्स्ट लाइन को कट करेगी उसी प्रोपोर्शन में अदर लाइन को कट भी करेगी, और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है. तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपको
फटाफट इजीली क्विकली समझ में आ जाएंगे और इनका एप्लीकेशन जो अभी हमने समझा है उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.17 1 and 2 DE is parallel to BC, यानी कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। नाउ फाइंड EC in 1 and AD in 2। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पैरेलल है तो आपको सिंपली ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर DE पैरेलल है BC की तो इसका मतलब AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। तो यानी कि इसके अंदर हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय EC। और EC इसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, EC इज इक्वल टू 1 बाय 0.5 दैट मींस 2। तो यानी कि EC हो गया फर्स्ट इसके अंदर 2। ओके, सेकंड जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हमको करना है, सिंपल है। उसके अंदर है D, हमको ये निकालना है AD। तो यानी कि AD डिवाइडेड बाय 7.2 इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4। 18 3 जा 54। तो AD इज इक्वल टू 7.2 बाय 3 विच इज इक्वल टू 2.4। यानी कि AD दूसरे वाले एग्जांपल के अंदर आ गया है 2.4। और ये बहुत ही सिंपल और इजी था, बचकाना सा था, इसलिए मैंने इसको फटाफट से खत्म कर दिया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और मैंने कोई डायग्राम भी ड्रॉ नहीं किया क्योंकि आई एम श्योर कि आपको इजीली विजिबल है, इसलिए डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे आने वाले सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में देखेंगे डायग्राम की जरूरत है नहीं। तो E and F नेक्स्ट क्वेश्चन में E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड P and Q, PQ and PR, सॉरी। E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is equal to QR. तो ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट है, यानी कि वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR। भाई तो ये डायग्राम्स का नहीं है, अगर आप देखें कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये डायग्राम्स का नहीं है, ठीक है। E and F are the points on PQ and PR, सॉरी ये है E and F। अब वो प्रोपोर्शन दे रखा है उसने साइड्स का और वो पूछ रहा है कि बताओ कि EF जो है वो QR के इक्वल है, पैरेलल है या नहीं। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो यानी कि PE डिवाइडेड बाय EQ शुड बी इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। ये अगर जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये प्रोपोर्शन इक्वल प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। तो फर्स्ट वाले लेते हैं 3.9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाय 2.4। तो ये हो जाता है 1.3 और ये हो जाता है 36, यानी कि 3/2 मींस 1.5। तो ये है 1.3, ये है 1.5, तो यानी कि नो, इट इज नॉट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नो, दोनों की दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ओके, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय EQ है 4.5, PF है 8, RF है 9। तो अब देखो इसके अंदर ये हो जाता है 4 0, ये हो जाएगा इक्वल टू 8/9 और ये भी हो जाएगा 8/9, 5 8 5 9। तो यानी कि 8/9 इज इक्वल टू 8/9। इसका मतलब ये वाला केस में जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। और लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? ये तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, इसलिए मैं ज्यादा इसके अंदर एम्फेसिस देकर के आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है 1.28 डिवाइड बाय 2.56 और दूसरा है 0.18 डिवाइड बाय 0.36 और दोनों के दोनों अगर आप करोगे तो 1/2 1/2, इसलिए ये भी करेक्ट है और इसके अंदर भी लाइंस पैरेलल होंगी। तो दोनों आसान क्वेश्चन, इजी और सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे ना तो मैं ज्यादा क्वेश्चन ले लूंगा, जिससे कि हम इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या इसी पर्टिकुलर सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर ले और हम जल्दी से जल्दी आगे वाला जो पोर्शन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट करें। थर्ड क्वेश्चन है इन फिगर 6.18। अब ये फिगर देखनी है हमको। LM इज पैरेलल टू CB। ओके,
ये LM जो है CB के पैरेलल है एंड LN इज पैरेलल टू CD। ओके, तो अब हम इसका डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको इजीली दिख जाए। यहां पर भी ये डायग्राम है कुछ इस तरीके का, ऐसे ऐसे A B C D M L N। ओके, अब वो कह रहा है कि LM इज पैरेलल टू CB, यानी कि ये जो है इसके पैरेलल है, और LN इज पैरेलल टू CD, यानी कि ये जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि प्रूव AM बाय AB। तो ये प्रूव करना है AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय AD, यानी कि AM डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाय फुल ऑफ AD। ठीक है, तो हमको इसमें ये प्रूव करना है। तो ये बहुत ही मतलब आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, पहले आप ले लो ट्राइंगल ABC, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ओके, ये पॉइंट L है, हाँ L लिखा हुआ है। तो पहला ट्राइंगल ले लो ABC। ठीक है, तो ABC के अंदर ट्राइंगल ABC में, क्योंकि ML इज पैरेलल टू BC, बिकॉज ML इज पैरेलल टू BC, इसलिए AM डिवाइड बाय MB इज इक्वल टू AL डिवाइड बाय LC। ठीक है, तो AB डिवाइड बाय MB इज इक्वल टू AL डिवाइडेड बाय LC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MB डिवाइडेड बाय AM इज इक्वल टू LC डिवाइड बाय AM। जस्ट रिवर्स कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया उसको। अब दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AM प्लस MB डिवाइडेड बाय AM इज इक्वल टू LC प्लस AL डिवाइड बाय AL, विच इज इक्वल टू AM प्लस MB क्या है, AM प्लस MB हो गया AB बाय AM, और LC प्लस AL हो जाएगा, LC प्लस AL हो जाएगा AC बाय AL। तो यानी कि क्या बन गया, ये बन गया AB डिवाइड बाय AM, जो कि इससे आया, इज इक्वल टू AC बाय AL। ये हो गया 1। अब देखो यहां पे हमको कुछ ऐसे ही मिल गया है, बस ये रिवर्स है, तो AM बाय AB है, यहां पे AB बाय AM है, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट। तो हम वो बाद में कर लेंगे। चलो, तो मैंने सेकंड पार्ट को प्रूव करना है, उसके लिए मैंने दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर लिया यहां पर। अब मुझे यहां पर पता है कि LN जो है वो CD के पैरेलल है, तो बिकॉज LN नॉट AL, LN is parallel to CD, therefore AN to ND, AN divided by ND is equal to AL divided by LC। अब क्वेश्चन में हम देखो, अब मैं इसको रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, तो मैं इसको कर देता हूं ND by AN is equal to LC by AL, और दोनों तरफ मैं ऐड करता हूं 1, इधर भी ऐड करता हूं 1। ओके, अब ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AN प्लस ND डिवाइड बाय AN इज इक्वल टू LC प्लस AL डिवाइडेड बाय AL। AN प्लस ND हो गया AD बाय AN, और LC प्लस AL हो गया AC बाय AL, यानी कि यहां मुझे मिल गया AD बाय AN इज इक्वल टू AC बाय AL। और अब देखो पीछे मैंने क्या किया था, पीछे ही मैंने किया था AC बाय AL इज इक्वल टू AB बाय AM, तो यानी कि AC बाय AL इज इक्वल टू यहां पर AB बाय AM भी है। तो यानी कि ये तीनों की तीनों इक्वल हो गए, ये चीज मुझे मिल गई है इससे, AB बाय AM इज इक्वल टू AD बाय AN। अब मैं देखता हूं क्या मुझे ये प्रूफ करना है या मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मुझे दिखता है कि ये मुझे प्रूव करना है AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD, जस्ट इसका रिवर्स है, तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो मुझे वही मिल जाएगा।
बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल है। तो बेसिकली करना क्या था आपको, आपको ये वाला ट्राइंगल लेना था ABC और दूसरा उसका ट्राइंगल लेना था ADC, और जब आप ट्राइंगल लोगे तो आप अपनी वही थ्योरम लगाओगे कि अगर एक लाइन दोनों साइड्स को कट कर रही है और वो तीसरी साइड के पैरेलल है तो उनको वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी और दोनों मर्ज करो, आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये क्वेश्चन आपको बार बार ऐसे ही दिखाई देगा। तो जब भी ये क्वेश्चन दिखाई दे आपको बस इस तरह से ये देखना है और प्रूव करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है इस तरह से। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और ये इरेज करके हम रेडी हो रहे हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं किस तरीके से समझाया गया है मुझे क्लियर नहीं हुआ, कुछ और तरीके से समझाइए, तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपडेट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कहां पे डाउट हो रहा है, क्या आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, और मैं किसी और तरीके से समझाने का ट्राई करूंगा। मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा लेकिन उस केस में आपको समझ में तो आ जाएगा, राइट। एंड पॉइंट क्या है, एंड रिजल्ट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। कोर्स कंप्लीट करना एंड रिजल्ट नहीं है, कोर्स आपको समझ में आना चाहिए, वो एंड रिजल्ट है। ओके, तो इस तरह से आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है यहां पर। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है इन फिगर 6.19 DE is equal to AC and DF is equal to AE, prove that BF divided by FE is equal to BE divided by EC। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है। इसने दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC, नहीं दो ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है और उसके अंदर उसने अलग अलग लाइन दे रखी है, तो हमको समझ में आएगा कि कौन से ट्राइंगल से हमको क्या करना है। तो ये है एक लाइन, ये है आपकी लाइन पैरेलल, एक ये लाइन है और उसके बाद एक ये लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया D पॉइंट, ये है F पॉइंट और ये है E पॉइंट। अब वो कह रहा है DE इज पैरेलल टू AC, DE is parallel to AC, यानी कि DE is parallel to AC और DF is parallel to AE, DF is parallel to AE, ठीक है। तो आपको पहले समझ में आ जाएगा ये देख करके कि अगर वो दो लाइन बता रहा है कि ये पैरेलल है, यानी कि आपको वही ट्राइंगल लेना है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा DE is parallel to AC, यानी कि एक ट्राइंगल तो आप ले लोगे सिंपली ABC, क्योंकि इसके अंदर DE AC के पैरेलल है, और दूसरा वो कह रहा है DF इज पैरेलल टू AE, यानी कि दूसरा ट्राइंगल आप ले लोगे कौन सा वाला, AABE। आपको ये दो ट्राइंगल उसने बता दिए कि लेने हैं, हिंट दे दिया है उसने ये प्रूफ ये बता करके कि ये दो लाइन पैरेलल हैं। अब हम देखते हैं कि आपको प्रूव क्या करना है। तो आपको जब प्रूव करना है इन दो ट्राइंगल से ही प्रूव होगा, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है BF by FE इज इक्वल टू BE by EC। देखते हैं क्या है ये, BF by FE, ये FE छोटा वाला BF by FE, यानी कि BF by FE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू BE by EC, ठीक है। ये प्रूव करना है आपको। तो पहले हम लेके चलते हैं अपने दो, पहले हम सिंपली अपने दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या हो रहा है, ओके। उसके बाद हम सोचेंगे कुछ। तो अगर ABC हम ले लेते हैं, ABC, तो हमको प्रॉपर्टी लगानी है। तो ABC में क्या होगा, ABC के अंदर हमको पता है कि DE पैरेलल है AC के, यानी कि BD, पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC, ओके। ट्राइंगल ABC में मैं आपको मार्क कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए सिंपली, इजी, दिक्कत ना हो। ये ट्राइंगल है और उसके अंदर ये लाइन पैरेलल है AC के, ठीक है। तो हमको क्या करना है, BD डिवाइड बाय AD इज इक्वल टू BE डिवाइड बाय EC। तो इसको मैं अब हटा देता हूं जिससे कि बाद में कंफ्यूजन आपको ना हो। तो ट्राइंगल ABC के अंदर हम लिखेंगे BD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल ABE। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABE, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, ठीक है। उसमें DF जो है वो AE के पैरेलल है, करेक्ट। हटा देता हूं आपस में,
जब DF जो है AE के पैरेलल है तो ये हो जाएगा BD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय FE। अब इसको दूसरा ले लेते हैं। नाउ कंपेयर 1 एंड 2। जब इसको कंपेयर करते हैं देखते हैं BD डिवाइड बाय AD तो सेम ही है, यानी कि BD डिवाइड बाय AD इज इक्वल टू BE डिवाइड बाय EC, और BD डिवाइड बाय AD जो है वो BF इज इक्वल टू FE भी है, BF डिवाइड बाय FE भी है। और हमको क्या चाहिए था, हमको BF डिवाइड बाय FE इज इक्वल टू BE डिवाइड बाय EC चाहिए था। वो तो ये हो गया, ये और ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए, इसलिए हमको जो प्रूव करना था हेंस प्रूव्ड। क्लियर? गुड। अगर क्लियर हो गया है देन वी विल गो टू द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, और हम यहीं पे आज कंक्लूड करेंगे। जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर कवर कर दूंगा। ठीक है, चलो। In figure 6.2, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. Okay? तो ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक बार फिर से। ये है ट्राइंगल PQR, और इसके अंदर उसने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि O पॉइंट है यहां पर, और यहां से इसने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसने एक लाइन ड्रॉ की है EF, आई होप ये पैरेलल होगी, और उसके बाद ये जो है D पॉइंट पे दोनों के दोनों टच हो रहे हैं। मैं D दे देता हूं। ओके, अब वो कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू OQ, यानी कि DE ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो जब इसने ये वाली लाइन दे दी आपको पैरेलल, तो अब देखो कौन सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। मुझे जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है वो है PQO। आपको भी दिख रहा है ये ट्राइंगल? बिल्कुल दिख रहा होगा। दूसरा वो कह रहा है DF इज पैरेलल टू OR, यानी कि DF जो है वो OR के पैरेलल है। तो अगर मेरे को DF इज पैरेलल टू OR, तो मुझे अब कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? मुझे अब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। अब वो क्लियर दिख रहा होगा, एक रेड ट्राइंगल है, एक ब्लू ट्राइंगल है, जिसके अंदर उसने हमको 2 लाइन पैरेलल दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इन्हीं को बस ले लूं, कौन से ट्राइंगल है? ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। अब बात मुझे प्रूव क्या करना है वो तो मैं अभी देख ही लूंगा, लेकिन मुझे जो कंडीशन दे रखी है, गिवन है, उसके बेसिस पे ये 2 ट्राइंगल मुझे सुइटेबल होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। EF जो है वो पैरेलल है QR के, यानी कि ये वाली लाइन जो है EF ये QR के पैरेलल मुझे प्रूव करनी है। इसका मतलब मुझे PE डिवाइड बाय EQ, तो अगर मुझे EF पैरेलल प्रूव करनी है QR के, तो मुझे प्रूव करना है टू प्रूव क्या? PE डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR। ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब दोनों की दोनों लाइन EF इज पैरेलल टू QR। ओके, अब जो मुझे दे रखे थे ट्राइंगल, पहले मैं उनसे देखता हूं क्या निकल रहा है। तो देखते हैं ट्राइंगल POQ। ट्राइंगल POQ रेड वाला लिया, तो उससे निकलता है PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO। ठीक है, PE डिवाइड बाय EQ इज इक्वल टू PD डिवाइड बाय OQ। फर्स्ट हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल दे रखा था POR। POR में क्या निकलता है? PF डिवाइड बाय FR। PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू अगेन PD डिवाइड बाय OQ, सॉरी DO, माय मिस्टेक। PD डिवाइड बाय DO। राइट, अब आप देख लो, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया आपका 2। कंपेयर 1 एंड 2। जैसे हमने कंपेयर किया तो देखा कि PD बाई DO तो सेम ही है दोनों तरफ, तो यानी कर देता हूं PD बाई DO, हो गया सेम, इज इक्वल टू PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। मुझे प्रूफ क्या करना था? PE बाई EQ डिवाइड इज इक्वल टू PF बाई FR, वही तो मैंने निकाल दिया अभी। तो हेंस प्रूफ्ड। और इस तरह से मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आपको समझ में आ गया होगा एक ही थ्योरम के बेसिस पे मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चन कर लिए हैं कि अगर साइड्स
प्रोपोर्शन है, तो यानी कि जो लाइन कट कर रही है दो अपोजिट साइड्स को वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, या फिर वाइस वर्सा। यानी कि अगर लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के तो जिस प्रोपोर्शन में वो एक साइड को डिवाइड कर रही है उसी प्रोपोर्शन में वो दूसरी साइड को भी डिवाइड करेगी। और यही बेसिक थ्योरम के बेसिस पे हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल वही चीज से हमको प्रूव करने हैं। तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करूंगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहली चीज, 2 रिक्वेस्ट है। पहली चीज, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर और जो मैंने सॉल्व नहीं किए हैं मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाला हूं, आप इनको सॉल्व कीजिए जिससे कि आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जब मैं नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप कंपेयर कर लेना बस कि आपका तरीका सही है या नहीं। सी आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन इतने आसान है कि आप इनको आराम से खुद ही सॉल्व कर लोगे और आपको नेक्स्ट सेशन देखने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। उससे पहले आप सब सॉल्व करके बैठे होगे और जस्ट कंफर्मेटरी आप एक बार देख लोगे कि ये सही हुआ है या नहीं, तरीका सही है या नहीं, वरना आप ये आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए प्लीज 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 नेक्स्ट सेशन से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। रेगुलर बेसिस पे, सॉरी माय मिस्टेक कि मैं अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे कहने का हक नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलर बेसिस पे आपके वीडियो अपलोड होंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी और उसके बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे। छुट्टी आने वाली है आगे दशहरे की, तो उसमें भी आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्लीज आप ये चैनल सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड को इस पर्टिकुलर वीडियो की रिक्वायरमेंट है और उसको पता नहीं है इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, तो आप उस फ्रेंड को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक सेशन और ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है वो अपलोड कर दूंगा साथ में, जिससे कि अगर मेरी तबीयत बीच में खराब होती है तो आपकी लर्निंग में इंपैक्ट ना आए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो मैं उसके सेशंस 1 बाय 1 अपलोड कर दूंगा, जिससे कि जब तक मेरी तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक आप सिमिलर ट्रायंगल पॉज करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू कर ले। आई एम सॉरी फॉर दिस अननेसेसरी इंटरप्शन, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए। बाय बाय।